जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले मैंने यहां पे यूनियन की सारी प्रॉपर्टीज लिख रखी है। ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? बी यूनियन ए के बराबर। फॉर एग्जाम्पल, ए आपके पास जो सेट है उसमें एलिमेंट है मान लो 1 2 3। बी सेट में एलिमेंट है 3 5। अगर मैं ये कहूं ए यूनियन बी निकालो तो आप क्या कहोगे? ए और बी के सारे एलिमेंट सर एक सेट में इकट्ठे कर दो, वो ए यूनियन बी होगा। तो 1 2 3 5, 1 2 3 5। और अगर मैं ये कहूं बी यूनियन ए निकालो तो वही बात है, ये बी और ए के सारे एलिमेंट एक सेट में इकट्ठे कर दो, 1 2 3 5। और आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों सेट एक ही है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? बी यूनियन ए के बराबर होता है। तो यूनियन में सेट्स कॉम्यूटेटिव होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्यूटेटिव। ए यूनियन बी किसके बराबर हो गया? बी यूनियन ए के बराबर। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। ए यूनियन ए के बराबर होता है, बेसिक सी बात एकदम। अगर ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट है और अगर मैं ये कहूँ ए यूनियन ए निकालो, मतलब ए के सारे एलिमेंट इकट्ठे करने, है ना, ए के सारे एलिमेंट इकट्ठे करने हैं, तो ए के सारे एलिमेंट ए में ही होंगे 1 2 3, जिसको मैं ए कहूंगा। तो ए यूनियन ए के बराबर होगा। ये बात भी क्लियर हो गई। अब आगे कह रहा है कि ए यूनियन एम्प्टी सेट, ए सेट का अगर यूनियन एम्प्टी सेट के साथ लेंगे तो ए आएगा। जैसे कि ए सेट आपके पास ये एक एम्प्टी सेट ये है जिसका नाम मैं सी रख रहा हूं, ठीक है। अगर इन दोनों का मैं यूनियन की बात करूं, है ना, ए की और उस एम्प्टी सेट के यूनियन की मैं बात करूं तो क्या होगा? इस सेट के और इस सेट के एलिमेंट एक सेट में लिखने, इस सेट के और इस सेट के एक एलिमेंट एक सेट में लिखने हैं, तो उसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इस वाले लिखे जाएंगे 1 2 3, जो ए के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? ए के बराबर। तो ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी होगी कि ए का यूनियन अगर एम्प्टी सेट के साथ लेंगे तो ए आएगा। बहुत बेसिक बात है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं फोर्थ। ए का यूनियन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ लोगे तो वो यूनिवर्सल सेट आएगा। वो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4 5 है। ए सेट में जो एलिमेंट है वो 2 3 है, मान लो 2 3 एलिमेंट ए सेट में। अगर मैं ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ लेता हूं तो इसका मतलब क्या निकलता है? इन दोनों सेट के एलिमेंट्स एक सेट में लिख दो, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट एक सेट में लिख दो, तो उसको इन दोनों का यूनियन बोला जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो भैया ये आपका यूनिवर्सल मतलब यू सेट आ गया, ये आपका यू सेट आ गया। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, बहुत बढ़िया से क्लियर हो चुकी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, ये भी बहुत बेसिक है एकदम। मान लो ए सेट आपके पास है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट आपके पास है जिसमें एलिमेंट है 2 3 5। और अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो आप क्या कहोगे? सर इन दोनों में कॉमन 3 है, कॉमन लेना है। और मैं ये कहूं बी इंटरसेक्शन ए निकालो तो भी आप क्या कहोगे? सर इन दोनों में कॉमन 3 है। तो यहां से क्लियर होता है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो गया? बी इंटरसेक्शन ए के। ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो चुका है? बी इंटरसेक्शन ए के। तो पहली प्रॉपर्टी आपको उम्मीद करता हूं क्लियर हो चुकी होगी। इंटरसेक्शन में भी सेट्स कॉम्यूटेटिव होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि ए का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ लोगे तो ए आएगा, ये बोल रहा है। बात सही है एकदम। इसका इंटरसेक्शन इसी के साथ लो, यही सारे एलिमेंट आ जाएंगे। 1 2 3 का इंटरसेक्शन अगर हम 1 2 3 के साथ लेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो सारे कॉमन है, सारे ही कॉमन है। तो ये आपका ए था, इंटरसेक्शन ए था और उधर भी आपका ए ही आ गया। तो ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ए का इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट के साथ लेते हो, ए आपके पास सेट जो है उसमें एलिमेंट 1 2 3 है, उसका इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट के साथ लेते हो तो आपको दिख रहा होगा इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का कॉमन है ना। ए का इंटरसेक्शन अगर आप एम्प्टी सेट के साथ लेते हो तो इन दोनों का कॉमन। तो यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है, वो आप सही कर लीजिएगा। ये 5 आएगा। क्या आएगा? 5। तो इन दोनों में कुछ कॉमन आया तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो 5 आएगा ना। कुछ एलिमेंट हम कॉमन ले ही नहीं पा रहे, तो यहाँ पे 5। तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, ए का इंटरसेक्शन 5 के साथ 5 आएगा।
आगे बात करते हैं ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ। मान लो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इन दो जितने भी सेट पे हम डिस्कशन करते हैं उन सेट के सारे एलिमेंट किसी एक सेट में हो और उसके अलावा भी कोई एलिमेंट हो तो इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे कि यूनिवर्सल सेट हो गया 1 2 3 5 और एक आध एलिमेंट हम फालतू भी ले लेते हैं। इन दोनों के एलिमेंट तो है ही है और इनके अलावा भी एलिमेंट है, तो ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर मैं बात करूं ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ, इन दोनों में कॉमन, तो क्या आया 1 2 3 आया, मतलब ए आया। ये बात बिल्कुल सही है। ए का इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ ले रहे हैं तो ए ही आना है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ आपका ए ही आना है। तो भैया अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा 3 सेट्स पे ली जाती है। ये कह रहे हैं कि अगर ए का यूनियन बी के साथ और फिर उन दोनों का यूनियन सी के साथ और बी का यूनियन सी के साथ और फिर इनका यूनियन ए के साथ अगर आप लेते हो तो ये दोनों चीजें बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल ए सेट आपके पास जो है उसमें एलिमेंट है 1 2, बी सेट में मान लो एलिमेंट है 2 3 और सी सेट में एलिमेंट है 3 4। तो इन पे मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के देखता हूं। तो सबसे पहले हम अगर एलएचएस की बात करें, एलएचएस की अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि ए यूनियन बी तो पहले निकालना ही पड़ेगा और फिर उसका यूनियन किसके साथ करना पड़ेगा, सी के साथ। तो ए यूनियन बी मैं यहां लिखता हूं फटाफट से। ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट इकट्ठे कर दो 1 2 3 और फिर यूनियन सी क्या है, सी क्या है 3 4। अब इन दोनों सेट के एलिमेंट इकट्ठे कर दो तो 1 2 3 4, तो आपके पास एलएचएस ये आ गया। अब मैं बात कर रहा हूं आरएचएस की, तो इसमें बोल रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले मैं ए सेट लिख रहा हूं, ए सेट में जो एलिमेंट है वो है 1 2, फिर मैं यूनियन लगा रहा हूं, फिर मैं बी यूनियन सी लिख रहा हूं। बी यूनियन सी का मतलब बी और सी के एलिमेंट इकट्ठे कर दो। बी यूनियन सी का मतलब बी और सी के एलिमेंट इकट्ठे कर दो 2 3 4। अब इन दोनों का यूनियन मतलब इन दोनों के एलिमेंट इकट्ठे कर दो 1 2 3 4। आप साफ देख पा रहे होंगे और ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं बराबर आ गई। LHS इज इक्वल टू RHS। इसका साफ साफ मतलब क्या निकला कि ये दोनों चीजें बराबर हो चुकी है। ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर हो चुका है, ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो यहाँ पे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है ऐसा। सेम कहानी इंटरसेक्शन में, आप प्रूव भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। तो मैं यही कर देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों का कॉमन, तो दोनों का कॉमन 2 है। इंटरसेक्शन सी क्या है 3 4। इन दोनों में कॉमन कितना आया 5, कुछ आया ही नहीं कॉमन तो 5 आया। ठीक है, तो एलएचएस में सोल्व कर चुका हूं। अब अगर बात करूं मैं आरएचएस की अगर बात करें, कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले मैं ए सेट लिख लेता हूं जिसमें एलिमेंट है 1 2, इंटरसेक्शन किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। इन दोनों में कॉमन क्या है 3, बी और सी में कॉमन 3। इन दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं मतलब 5। तो इसका मतलब साफ हो चुका है कि ये चीज इसके बराबर है। तो ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो बच्चों बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। अगर आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करते हो तो किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के बराबर। और यूनियन इंटरसेक्शन में बहुत पढ़ा चुका हूं, आपको आराम से एग्जाम्पल लेके भी आप ये चीज प्रूव कर सकते हो। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये आपको ध्यान रखनी है, बेसिक है। इंटरसेक्शन यूनियन के बारे में खूब मैंने आपको अच्छे से बता दिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी है। ये कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होता है। बिल्कुल बात अच्छी है ये। यूनिवर्सल सेट आपके पास मान लो ये जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है। ए सेट में एलिमेंट मान लो 1 2 है, ए सेट में एलिमेंट 1 2 है। अगर मैं बात करूं ए कॉम्प्लीमेंट की तो आप क्या कहोगे, ए के सारे एलिमेंट छोड़ दो, यू वाले ले लो। ए के वो सारे एलिमेंट यू में छोड़ दो, यू के वो सारे एलिमेंट छोड़ दो जो ए में हो।
यू के वो सारे एलिमेंट छोड़ दो जो ए में हो, बाकी सारे लिख दो। तो 1 2 को छोड़ के 3 जो मैंने एक सेट में लिख दिया, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब मैं ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट की बात करूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट की बात करूंगा। इस सेट के वो सारे एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट छोड़ दो, यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट छोड़ दो जो इस सेट में, इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे ना, इस सेट में जो एलिमेंट है वो छोड़ के यूनिवर्सल के सारे लिख दो। तो 3 को छोड़ दो, बाकी सारे लिख दो, 1 2। और ये है क्या? ये आपका ए है, देख लो ये आपका ए है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होता है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, आ गई समझ में। अब कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट 5 होता है। तो दोनों चीज अपने सामने है ही, ए ये रहा, ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा। क्या इन दोनों में कॉमन है? क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं सर, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो बिल्कुल सही 5 होता है। अब कह रहा है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। ए ये रहा, ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, यूनिवर्सल इनका यूनियन कर लेते हैं। ए ये रहा, ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, तो इनका यूनियन कर लेते हैं। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इकट्ठे कर लो इनके एलिमेंट, यूनियन मतलब इकट्ठे करना, 1 2 3। और ये तो यू ही आ गया, ये तो यू ही आएगा, चेक करो, ये तो यू ही आ गया। तो आपका ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया? यू के बराबर, जिसको मैं यूनिवर्सल सेट कह रहा हूं, जिसको मैं यूनिवर्सल सेट कह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ, ये आपका जबरदस्त रिजल्ट है ना, डी मॉर्गन्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों रिजल्ट, ये आपको ध्यान करने चाहिए। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ ये कह रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमेशा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ना, वो किसके बराबर होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये याद कर लो कैसे भी करके, और प्रूव कर ही लोगे, मैंने काफी सारी चीजें आपको अच्छे से सोल्व करवा दी। और कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट हो किसके बराबर होता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। याद करना भी आसान है, यूनियन है तो इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन बीच में, यूनियन है तो इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन। बिल्कुल आराम से सर हम याद कर लेंगे। ठीक है, वेरी गुड, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हो। अब बात करते हैं कार्डिनल नंबर की। ये क्या सीन है ये समझते हैं। ये कह रहा है कि अगर आप n ऑफ ए यूनियन बी की बात करो तो वो होता है n ऑफ ए प्लस में n ऑफ बी माइनस में n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से वेन डायग्राम से। चलो मैं वेन डायग्राम बनाता हूं, उससे समझाता हूं इसको। तो भैया आपके पास ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया, बिल्कुल सर। एक आपके पास ए सेट और एक आपके पास बी सेट यहां पे हमें लेना पड़ेगा। एक ए सेट हो गया, एक बी सेट, तो मैं यहां पे दोनों सेट ले लेता हूं। तो ये मैंने फिलहाल अलग अलग 2 सेट ले लिए, एक ए सेट ले लिया, एक बी सेट ले लिया। नाम लिख देता हूं, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट और ये बी सेट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि n ऑफ ए यूनियन बी, n ऑफ ए यूनियन बी मतलब ये वाला जो पोर्शन है सारा का सारा, ए यूनियन बी का जो पोर्शन है सारा का सारा, ये वाला है ना, ये वाला जो पोर्शन है सारा का सारा, ये क्या कहलाता है? n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल सही बात है, मैं आपको समझाता हूं। ए बी, ये कह रहा है कि n ऑफ ए यूनियन बी, ये सारा जो पोर्शन है वो कहलाएगा n ऑफ ए। n ऑफ ए मतलब पहले आपने ये लिया है ना, ये पोर्शन आपने लिया, फिर प्लस n ऑफ बी, फिर आपने ये पोर्शन लिया। और आपने देखा होगा जब ये पोर्शन और ये पोर्शन लिया है तो आपने बीच वाले पोर्शन को 2 बार जोड़ दिया है। जो बीच वाला पोर्शन है वो n ऑफ ए में भी ले लिया है और n ऑफ बी में भी ले लिया है, तो इसलिए आपने एक बार इसको घटाया है, इसलिए आपने एक बार इसको घटाया। तो ये ध्यान देना, n ऑफ ए यूनियन बी मतलब आपने ये किया प्लस ये किया, फिर आपने देखा कि ये जो बीच वाला पोर्शन ये 2 बार ले लिया, इसलिए आपने ये पोर्शन एक बार घटाया। तो इसको समझना बहुत आसान है और ये याद भी हो जाता है अच्छे से, है ना, याद भी हो जाता है, वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल। तो अब समझते हैं n ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, बहुत ही आसान है, याद भी हो जाएगा।
ये होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c और फिर प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। समझते हैं इसको? ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका a सेट है, ये आपका b सेट है, ये आपका c सेट है। तो कह रहा है कि n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, मतलब ये सारा पोर्शन क्या कहलाता है, इन सब का यूनियन क्या कहलाता है वो सुनो। n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c। आपको मालूम है कि आपने ये वाला पोर्शन 2 बार जोड़ दिया, ये वाला पोर्शन 2 बार जोड़ दिया, इसलिए आपने एक बार इसको घटाया है, ये वाला। फिर आपने ये वाला पोर्शन भी इसमें भी जोड़ दिया था, a में भी जोड़ दिया था, c में भी जोड़ दिया था, ये वाला। खाली इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, तो आपने एक बार घटाया है। ऐसे ही आपने ये वाला पोर्शन भी एक बार b में भी जोड़ दिया है ना, b में भी जोड़ दिया, एक बार आपने c में भी जोड़ दिया, तो आपने b इंटरसेक्शन c, ये कॉमन जो दोनों का b और c का कॉमन है, ये आपने एक बार घटाया है। आपने किया क्या कि आपने इस पोर्शन को 3 बार घटा दिया, एक बार a इंटरसेक्शन b में घटा दिया, एक बार b इंटरसेक्शन c में घटा दिया, b इंटरसेक्शन c में घटा दिया, और एक बार a इंटरसेक्शन c में घटा दिया। बीच वाला जो पोर्शन ये वाला 3 बार घटा दिया, और 3 बार ये जुड़ा था, 3 बार ये आपने घटा दिया। इसलिए आपको ये भी तो लेना जरूरी है, ये सारा ही घट चुका है, इसलिए आपने प्लस किया है n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा अगर आप फोकस करते हो तो इसको सीख जाओगे, और इसको याद करना भी बहुत ज़्यादा आसान, इसको याद करना भी बहुत ज़्यादा आसान।